जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। ये सॉन्ग अक्सर हम अपने बचपन में सुना करते थे। फीलिंग्स बड़ी अच्छी आती थी, लेकिन हमें क्या पता था कि हम जवां होकर यहाँ होंगे और ये सब कुछ कर रहे होंगे। ये देखें आप मेरे किचन का आलम। लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि बंदी का किचन तो बड़ा साफ़ रहता है, काम कोई होता है कि नहीं होता। नहीं जनाब, सुबह के वक्त जो नाश्ते का काम फ्री होता है उसके बाद डेली मेरे किचन की यही हालत होती है। ये तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ उस वक्त बहुत कुछ साफ़ होता है। स्विंग गैस का चूल्हा जो है ये मैंने साफ़ करना है। इसकी कंडीशन ये होती है, जहाँ मैं रोटियाँ बनाती हूँ बेलती हूँ उस जगह पर इतना आटा होता है। ये नमक का पानी इस पर डाल देती हूँ मैं, ताकि मक्खियाँ ना लगें। बाद में ये सरफ से साफ़ होता है। और फिर ये वाला जो कपड़ा है ये मैं स्लैब के ऊपर लगा देती हूँ ताकि मक्खियाँ ना लगें। ज़िंदगी ये है, इतनी साफ़ सुथरी नज़र आने वाली किचन हर वक्त साफ़ नहीं होती, इसे मुझे साफ़ करना पड़ता है और बड़ी मेहनत होती है। लेडीज़ जो है वो अपने किचन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। ये चने बॉयल रखे हुए हैं, चना राबड़ा। आज बच्चों की फरमाइश पे चना राबड़ा बनेगा, पापड़ चना बनेगा स्कूल से आने के बाद। और बस स्टार्ट मैंने अपने व्लॉग का बड़े खूबसूरत से गाने के साथ कर दिया है, ये समझाते हुए कि जब हम जमा होते हैं तो हम यहाँ होते हैं और ये सब जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। वो फीलिंग्स ही और होती है, अब जो है वो फीलिंग्स और है। ये मेरे व्लॉग का स्टार्ट है। माहौल घर का कुछ गर्म है, शदीद गर्म है। व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद का जो मामला है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं किचन समेटने जा रही हूँ फ़िलहाल। हाँ, किचन में तो गर्मी होती है। ये लें जनाब, मैंने पहले सुबह का किचन जब वाइंड किया, पूरा साफ़ सुथरा किया, तो मैंने आपको दिखाया कि किचन को साफ़ करने के लिए कितना टाइम लगता है। और किचन मेरा जो चमकता हुआ आपको नज़र आता है, ये ऐसे ही नज़र नहीं आता है, इस पर पूरी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके मेरा किचन साफ़ सुथरा चमकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने आज बनाने चने पापड़। सुबह ग़ुलाम मोहम्मद स्कूल जाने से पहले मुझे बोल कर गया था कि मम्मा चना पापड़ बना लीजिएगा, बच्चों को अच्छा लगता है खाने में। तो चना पापड़ बन रहा है। ये तो वो बातें हैं जो हम घर में अक्सर ख़वातीन बनाने की और खाने की कर रहे होते हैं। इनसे हटकर जो बात आज बहुत ज़रूरी है करनी। अच्छा, मैं अपने ब्लॉग में अक्सर इस तरह की बातें कर लेती हूँ, लेकिन लोग मेरी बातों को इस तरह नज़रअंदाज करते हैं जैसे, या फिर हो सकता है उनकी फ़ितरत में ये अमल है कि वो अच्छी बात सुनकर उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। इंसान का एक फ़ितरी अमल ये बन गया है कि वो अच्छी बात सुनता है लेकिन उस पर अमल करना नहीं चाह रहा होता है, या अमल करता नहीं है, या वो लोगों की नीयतों पे शक करते हैं। इंसान वो किसी की बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन समझना चाह रहे नहीं होते। कुछ दिन पहले मैंने अपने एक पड़ोस में रहने वाले के बारे में बताया था कि उसके डिलीवरी के बड़े मसले मसाइल थे। अगर कोई उसकी हेल्प कर सके तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। एक आध वो जो उसे पर्सनली जानते हैं उन्होंने तो उसकी हेल्प की, लेकिन मेरे ब्लॉग के हवाले से किसी ने पूछा तक नहीं कि वो ज़िंदा है या मर गई। उसका बच्चा एक्सपायर हो गया था। अच्छा, आज जो मैं बात करने लगी हूँ वो मेरे अपने पड़ोस, मेरे अपने शहर के जीएम की, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ इसी जगह की बात है। बात कुछ यूँ है कि जब हम खाना पेट भरकर खाते हैं, सोते हैं, तो उस वक्त हमारे दिल और दिमाग में ये बात हरगिज़ नहीं आती है कि हमारे आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, जिन्हें खाना खाने की तलब है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो खाना खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? उनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, उन्हें खिलाने वाला अल्लाह की ज़ात के बाद जब हमारे वसाइल होते हैं करने के लिए पूरा करने वाला कोई नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो कमाते हैं तो हम वक्त पर खा लेते हैं, पी लेते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। लेकिन वो खातून जिसकी मैं बात करने लगी हूँ, उसके घर में कमाने वाला ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे पास खड़ी हैं, मैं दिखा नहीं सकती आपको, बस बता रही हूँ। हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है, वो नाम बताना भी ज़रूरी नहीं समझते, वो ख़ुद को शो करना भी ज़रूरी नहीं समझते। बस वो ये चाह रहे होते हैं कि किसी तरह खामोशी से अल्लाह के वो नेक बंदे जो सफ़ेद पोशी में रहते हैं, जो सफ़ेद पोशी में अपना अल्लाह की रज़ा के लिए अपना काम करना चाहते हैं, बस वो हमारा काम कर दें। तो ये मेरे पड़ोस में रहती हैं और ये बेवा हैं, इनके साथ इनकी वालदा रहती हैं, वो भी बेवा हैं। दो खातून एक घर में रहती हैं, दोनों बेवा। कोई मर्द नहीं कमाने वाला, कोई ज़रिया नहीं है,
कोई तरीका नहीं है ऐसा जो इनके घर में राशन का सिलसिला बन सके या इस गरीब के पेट में एक वक्त की रोटी भी पूरी सी जा सके। अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर का खाना खाए बगैर रह जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि रात का खाना खाए बगैर रह जाती है ना। रात को भूखी सोई है। अच्छा, ये भी देखो, ये कह रही है कि मैं रात को भूखी सोई, तो ये लानत है ना हम पर कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सोए। मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस खातून के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। मैं लोगों को बार बार अपने व्लॉग में बताती हूं कि खुदा का वास्ता, जब हम 10,000 12,000 15,000 का ब्रांड का सूट ख़रीदते हैं अपने लिए, अपनी ख्वाहिशात पर जब हम इतने इतने पैसे डालते हैं, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करके हम किसी गरीब का पेट क्यों नहीं भर सकते। हम अपने 15,000 के ब्रांड के सूट के लिए तो हम सोच लेते हैं, लेकिन किसी के पेट में रोटी डालने के लिए हम क्यों नहीं सोचते हैं। अल्लाह का वास्ता सोचें, ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात ऐसे ही नहीं है। कोई हमारे पड़ोस में भूखा सोए तो हम पर अज़ाब आएगा, हम परेशानियों का शिकार होंगे, हम तकलीफ़ों में आएंगे। एक बंदा भूखा सो रहा है और हम पेट भर के खाना खा रहे हैं, इसके बाद तो तकलीफ़ हमारे लिए वाजिब बनती है, आएगी, हम पर अज़ाब भी आएगा। तो ये 2 माँ बेटी हैं, वालदा इनकी इस वक्त इनके पास है नहीं, वो कराची चले गई हैं। भूख बहुत बुरी चीज़ है, अपने किसी जानने वाले के पास। ये अकेली बंदी बेवा पेट भर रोटी का सवाल लेकर, बिना रोटी मांगे, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब किसी से मांगे, खामोशी से ये किसी की तरफ अगर बढ़ती है कि मेरी मदद करो, लेकिन इस तरह के मेरा पर्दा रह जाए और मेरा पेट भी भर जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, खुदा का वास्ता कीजिए। इनके अवाम बड़े अमीर कबीर लोग इसके पड़ोस में दीनदार रहते हैं, जिन्हें दीन की बड़ी समझ है। हमें तो शायद नहीं है, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जिन लोगों को दीन की बड़ी समझ है, उन्हें शायद ये पता नहीं है कि उनके पड़ोस में रहने वाली कोई खातून अगर भूखी सो रही है तो उसका उन पर कितना अज़ाब है। अल्लाह सुब्हान तआला किस कदर उन लोगों से नाराज़ हैं। हमारी अय्याशियाँ, हमारे खाने पीने देखकर हम समझते हैं अल्लाह हमसे राज़ी है, जी नहीं, पता नहीं क्या बात है जो उसने हमारे मामले बनाकर रखे हुए हैं। बहरहाल बात ये है कि खामोशी से अगर कोई इस खातून की मदद कर सकता है, कोई महीने का राशन, कोई सदक़े के तौर पर अपनी मिल्कियत में से इस खातून को कोई सदक़े के तौर पर राशन अगर डलवा सकता है, तो ये बाईपास पर रहती हैं, कहीं दूर भी नहीं है, इनका घर बिल्कुल बाईपास पर है। और आकर इनसे रब्ता करें, और इन्हें खामोशी के साथ, पैसों का लालच नहीं है, पेट भर रोटी मांगती हैं, इन्हें प्लीज़ कुछ दें। इतना सारा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि जब इंसान भूखा सोता है तो वो सारी रात उस भूख से करवटें बदल रहा होता है, सुबह होने का इंतज़ार कर रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि सुबह होगी तो फिर मैं कुछ खा पी लूँ। ये अच्छा अमल नहीं है। अगर किसी के दिल में अल्लाह ने ज़रा भी मोहब्बत डाली है कि हम खाकर सोते हैं पेट भरकर, और ये बंदी बिना खाए सो रही है, दोपहर का, सुबह का, शाम का खाने का कोई इसका कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, जो इसका कर सके पूरा। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ इसकी हेल्प करें, इसको राशन डलवा दें, सदका करके डलवा दें। सदका अल्लाह से तिजारत है, सदका करके डलवा दें। जिस तरह आपको बेहतर लगे उस तरह इसकी हेल्प कर दें। इसका घर बाईपास पर है, किसी को एड्रेस नहीं पता है तो एड्रेस मुझसे पूछ लें, डायरेक्ट आप इनसे बात करें, इनसे रब्ता करें। और राशन, पेट भरने के लिए राशन अगर कोई दे सकता है तो प्लीज़ इन्हें दें, इन्हें ज़रूरत है। ये भूखी सोती है, इसका अज़ाब हम सब पर है, इसका जवाब हम सबको देना है। इसकी हेल्प करें, इसकी मदद करें, सदका समझकर, सदका जारिया समझकर। अपने घर से जो महीने का सदका निकालते हैं, खाते पीते लोगों को देते हैं, बॉक्सेस रखे हुए घर में उनको भरते हैं। पहले अपने बराबर में भूखे सोने वालों का पेट भरें, फिर अपने घर में रखे हुए सबके बॉक्स भरें। तो इसको प्लीज़ इसको राशन दें ताकि ये पेट भर के खाना खाए। और इसका घर बाईपास पर है, अकेली रहती है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे रब्ता कर ले। ये लें जनाब, पापड़ के बाद पापड़ फाइनली मैंने फ्राई कर लिए। ये रखे हुए तले हुए पापड़, और ये चना राबड़ा भी ओके हो चुका है। मोहम्मद आकर नमाज़ पर चले गए, फ़ौरन सशबील चेंज कर रही हैं। बस अब इससे मैं डिश आउट करूँगी, इसमें डालूँगी और फिर उसके बाद हम खाना शुरू कर देंगे। पहले बच्चे ये खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद ट्यूशन जाने से कुछ देर पहले ही ये लोग खाना खाएंगे, अगर भूख होगी तो, वरना बस फिर बच्चे यही खाएंगे। ये मेरा तैयार हो चुका है बन के। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और मैंने जिन खातून के लिए कहा है उनका एड्रेस अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले लें और खुदारा उनकी प्लीज़ मदद करें। इस तरह की बहुत सी खातून, बहुत से घराने ठिकाने ऐसे हैं कि जिनमें हम निकलें तो बहुत से लोग इस तरह के सामने आ जाएंगे, लेकिन फिर उनके घर में मर्द हजरात तो होते होंगे ना। ये 2 बेवा खातून हैं इनके घर में, एक है लेकिन वो ना होने के बराबर है, इसलिए उसका ज़िक्र मैंने किया ही नहीं है। बुरी लत में मुब्तला बच्चा इनका। लेकिन जिसको मदद करनी है उसे इस बात से क्या लेना देना, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर करें, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। फिर से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है कई दिन बाद। अल्लाह हाफिज़।